पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की गीदड़ भपकी के बाद अब वहां के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी उसी रास्ते पर उतर आए हैं। बिलावल ने कहा कि भारत ने अगर सिंधु नदी पर डैम बनाया तो एक बार फिर से युद्ध होगा और पाकिस्तान जंग से पीछे नहीं हटेगा। मैं जानता हूं कि आप में इतना ताकत है, इस मुल्क के अवाम में इतना ताकत है कि जंग की सूरत हो तो जंग में भी हम इनका मुकाबला कर सकते हैं और जो आपके 6 के 6 दरिया है वो वापस हासिल भी कर सकते हैं। और अगर तो उसमें मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि पहले तो अगर ऐसी कोई हरकत हुई तो हमारी खोपड़ी सटक जाएगी और हम उसके बाद ब्राह्मोस मारते जाएंगे, ब्राह्मोस पोत मारेंगे हम। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये उससे भी काम ना चला तो फिर हम एक डैम बनाएंगे, उस डैम में 1 अरब 40 करोड़ जो इंडियंस हैं वो वॉशरूम करेंगे। मैं यार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इंडो पाक रायवलरी चैनल में। हाल ही में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका की धरती से भारत को सिंधु जल संधि पर धमकी दी थी। अब मुनीर का राग आलापते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने भी भारत को युद्ध की धमकी दी है और भारत की 6 नदियों पर कब्जा करने की बात कही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिलावल भुट्टो कई बार इस तरह की धमकियां दे चुके हैं, लेकिन इस बार करारा जवाब आया है हमारे चहेते अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती से। मिथुनदा ने चेतावनी दी है कि किसी भी उकसावे की स्थिति में भारत ब्रह्मोस मिसाइलों की एक श्रृंखला से जवाब देगा और फिर भी पाकिस्तान नहीं सुधरा तो भारत एक ऐसा बांध बनाएगा जहां 140 करोड़ भारतीय मूत्र विसर्जन करेंगे और फिर पानी छोड़कर पाकिस्तान पर सुनामी लाएंगे। मिथुनदा के इस बयान के लिए एक लाइक तो बनता है। तो चलिए, अधिक जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं मुनीर के बाद अब बिलावल भुट्टो की गीदड़ भपकी सामने आई है। भारत ने बांध बनाकर पानी रोका तो युद्ध होगा, बिलावल भुट्टो कह रहा है। मोदी की कार्रवाई के खिलाफ में खड़ा होना होगा। पाकिस्तान युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। तो बिलावल भुट्टो पहले भी इसी तरीके की गीदड़ भपकी दे चुके हैं कि अगर पानी रुकेगा तो खून की नदियां बहेंगी। इस तरीके की बयानबाजी बिलावल भुट्टो की ओर से पहले भी की जा चुकी है। जब जंग छिड़ी थी उस वक्त भारत ने जब यह फैसला लिया तब भी बिलावल भुट्टो इसी तरीके की गीदड़ भपकी दे रहा था। सुनिए। को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। उधर भारत से फिर बौखला गया है पाकिस्तान ने भारत को एक बार फिर गीदड़ भपकी दे डाली। बिलावल भुट्टो ने युद्ध की धमकी दी है, पहले भी दी थी, सिंधु जल संधि को लेकर धमकी दी और आसिम मुनीर तो ये गीदड़ भपकी दे ही चुका है। आसिम मुनीर का कहना है कि अगर भारत ने डैम बनाया तो हम मिसाइल से तोड़ देंगे और बिलावल भुट्टो पहले ही कह चुके हैं कि अगर सिंधु दरिया में पानी नहीं बहा तो उनका खून बहेगा। फिर से एक बार जब ये जंग शुरू हुआ था तो मैंने इस दरिया के किनारे पे खड़े होकर ऐलान किया था, इस मुल्क के अवाम से वादा किया था कि मैं मोदी को दुनिया के सामने बेनकाब करूंगा और मैं ये कह सकता हूं कि हमने उसको बेनकाब कर दिया। जो उनके झूठ थे पाकिस्तान के बारे में, उन झूठ के बारे में हमने दुनिया को बताया है। जो उन्होंने तारीखी तौर पे ये जो फैसले किए हैं, जो तारीख में माजी में हमने कितने जंग लड़े हैं मगर किसी ने ये सोचा भी नहीं कि सिंधु पे इस तरीके से हमला करना का ऐलान करे, डैम बनाने के ऐलान करे, कनाल बनाने के लिए ऐलान करे और पाकिस्तान के 200 मिलियन अवाम को ये धमकी देना कि हम आपका पानी को रोक देंगे। इस धमकी के बारे में, इस हमला के बारे में हमने दुनिया भर में आवाज़ उठाया है। हम इस जद्दोजहद में मुझे आपकी ज़रूरत है। हमने सब एक होके मोदी की बर्बारियत पे, मोदी के इस हमले के बारे में, मोदी के इस इरादे के बारे में आवाज़ उठाना है और जद्दोजहद करना है ताकि इस जुल्म को भी हम रोक सकें। मैं जानता हूं कि आप में इतना ताकत है, इस मुल्क के अवाम में इतना ताकत है कि जंग की सूरत हो तो जंग में भी हम इनका मुकाबला कर सकते हैं और जो आपके 6 के 6 दरिया है वो वापस हासिल भी कर सकते हैं। और अगर ये हमें मजबूर करते हैं
पाकिस्तान ने ये जंग नहीं छेड़ा था। हम हमेशा अमन के बारे में बात करते हैं। जहाँ दुनिया भर में पाकिस्तान के सफ़ीर पहुँचे, नुमाइंदे पहुँचे, हमने अमन की बात की, भारत ने जंग की बात की। लेकिन अगर जंग छेड़ा गया है तो हम शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई की धरती से मोदी सरकार को बताना चाहेंगे कि हम पीछे नहीं हटते, हम झुकते ही नहीं हैं। तो अगर आप सिंधु की तरफ इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है, और ये ऐसे जंग है जो आप ज़रूर हारेंगे। नितिन चक्रवर्ती अदाकार हैं और हमने भी उनकी फिल्में देखी हुई हैं, आपने भी देखी होंगी, लोगों ने भी देखी होंगी। और बेचारा बुजुर्ग हो गया, बाबा हो गया, और उसकी जो वीडियो आई है, कोई ज़ाहिर जर्नलिस्ट उनसे सवाल कर रहे थे, टोपी उन्होंने पहनी हुई थी और लागर भी है, कमज़ोर भी है, तो बूढ़ा आदमी है। बूढ़ा आदमी अगर इस किस्म की फजूल बात कर जाए तो उसको इग्नोर कर देना चाहिए। बात बताएं। अच्छा, नितिन चक्रवर्ती से सवाल किया कि जी पाकिस्तान कह रहा है जी कि अगर डैम बनाए तो हम उसे मिसाइल मार के तोड़ देंगे, या बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि अगर उन्होंने डैम बनाया तो हम 6 के 6 दरिया उनसे छीन लेंगे। तो उसमें नितिन चक्रवर्ती ने कहा कि पहले तो अगर ऐसी कोई हरकत हुई तो हमारी खोपड़ी सटक जाएगी और हम उसके बाद ब्राह्मोस मारते जाएंगे, ब्राह्मोस पोत मारेंगे हम। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये उससे भी काम ना चला तो फिर हम एक डैम बनाएंगे, उस डैम में 1 अरब 40 करोड़ जो इंडियंस हैं वो वाशरूम करेंगे। मैं यार अल्फाज नहीं बयान करना चाहता। और उसके बाद हम डैम के जो गेट हैं वो खोल देंगे और पाकिस्तान बह जाएगा। तो मेरा ख्याल है ये आइडिया जो है ना ठीक नहीं है। जितना भी आप पेशाब कर लें इतना भारी इकट्ठा नहीं हो सकता। अब मैं देखो मुझे भी आपने घसीट लिया यार कसम से इस वाहियात काम में। तो इतना मेरा नहीं ख्याल कि वो पानी इकट्ठा कर सकेंगे। और दूसरी बात ये आइडिया बड़ा वाहियात है क्योंकि उसके लिए 1 अरब 40 करोड़ लोगों को बार बार एक ही जगह पे जाना पड़ेगा और इतनी लंबी लाइनें लगना और फिर अपनी बारी का इंतजार करना वेरी डिफिकल्ट। भारत आज तक कह रहा है, ये ट्रेलर था, बाकी मूवी आगे आपने देखना है। उनका वजीर आजम कह रहा है पाकिस्तान के नौजवानों को कि रोटी खाओ वरना मेरा गोली खाओ। इस सूरत हाल में पाकिस्तान और हमारा सिंतास मुआहिदा तोड़ने का ना सिर्फ उन्होंने धमकी की है, उनका वजीर ने कल भी कहा कि इसको हम बहाल नहीं करेंगे। तो इस सूरत में पाकिस्तान ने जरूर उस जंग का तैयारी करनी है। तो इस सिलसिले में उस तरीके से हमारा बजट में, डिफेंस बजट में इजाफा हुआ है। बिलावल भुट्टो एक बार फिर अपने उसी अंदाज में जो अंदाज ऑपरेशन सिंदूर के पहले उनके मुंह से निकल रहा था, हालांकि बाद में गायब हो गया। अब आसिम मुनीर ने थोड़ा सा प्रेशर दिया है तो शायद बिलावल भुट्टो एक बार फिर उसी जबान को बोल रहे हैं। मजबूर भी हैं क्योंकि वो आते सिंध से हैं और पाकिस्तान के ऊपर कब्जा पंजाबी पाकिस्तानियों का होता है। आज आसिम मुनीर को देखकर शायद थोड़ी शेखी मारने का दिल इनका भी किया और उन्होंने भी इसलिए कह डाला कि अगर भारत सिंधु जल समझौता जो है उसे बहाल नहीं करता तो फिर हमारे पास, हम जंग के लिए तैयार हैं। जंग के लिए तैयार आप कितने हो वो तो आप दुनिया देख चुकी है। इसी वजह से आपके आर्मी चीफ भी और बिलावल भुट्टो भी जो हैं अब इसी सुर में सुर मिलाते दिख रहे हैं। और क्या हुआ था, जैसे 11 एयर बेसिस, क्योंकि जो आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए थे तो वो मैं मान सकता हूं कि इनको पता नहीं चला कब क्या हो गया, मगर उसके बाद जब इन्होंने यहाँ के सिविलियंस को निशाना बनाने का प्रयास किया, यहाँ के डिफेंस इंस्टॉलेशन को निशाना बनाने का प्रयास किया, तो उसके बाद जो कार्रवाई भारतीय सुरक्षा बलों ने की उसमें 11 एयर बेसिस जो हैं इनके तबाह हुए थे और जिनको रिपेयर करने में इनको महीनों लग गए। तो आप इससे अंदेशा लगा सकते हैं और इनको खुद इस चीज का इल्म हो गया है कि अब जंग जो है वो किस तरह से हो सकती है और भारत क्या कर सकता है।